हे भाई, नाम जप तो कर ही रहे हो, अब ऐसे नाम जप करो, आंसुओं से कपोल भिगोते हुए राधा राधा राधा। ये गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भीन। ये तभी जब अहंकार का समर्पण और अनन्य चिंतन, तो निश्चित ये दशा आने लगती है। पूरा पद नहीं हो पाएगा, रो पड़ोगे। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा ऐसे शब्द का धक्का लगा, छलक पड़ा। ये नाम जप से, लीला गायन से बड़ी उत्तम अवस्था आ जाती है। बारंबार मुदश्रु, किसके? जीवन युग क्रीड़े निकुंजे विशन। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम जो जिसके जीवन हो गए हैं, वो जब नाम स्मरण करता है, सामने उनकी झांकी सहा नहीं जाता, ऐसा आनंद जो सहा नहीं जाता, तो वो आनंद की विकलता में वो दशाएं प्रकट होती है। ये होता है अहम समर्पित अनन्य चिंतन। दो बातें जीवन में ध्यान रख लो, परमार्थ की बहुत बड़ी बात है। अगर ये संभाल पाओ तो सब कुछ संभल जाएगा। साधक में जीवन भर चलने पर ये दो कचाई बनी रहती है। बहुत चिंतन करके बात कर रहे हैं। अहम का अधूरापन समर्पण में, कुछ समर्पण और कुछ स्वीकृति अहम की। साधक की बात कर रहे, संसारिक तो जानता ही नहीं इस विषय को कि कैसे आम समर्पित होता है, क्या आम समर्पण का स्वरूप होता है। और अनन्य चिंतन, पूरा जीवन लग जाता है, अन्य चिंतन मिटा नहीं पाते। अनन्य चिंतन, अव्यावृत भजनाथ जिसे कहते हैं, नारद जी ने जिसे तन्मया स्थिति कही, इसे हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, दुर्लभ नहीं है, ये हमारे लिए ही स्थिति है। पर हम इस स्थिति को चाहें तब ना, हमारी चाहें तो अन्य है, इसलिए ये बहुत काल साधन करने पर भी स्थिति नहीं आती। इसे अच्छी तरह देख लो। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये दो बहुत बड़ी बात परमार्थ की है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई अगर ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाए। दैन्य और निरंतर भजन, बहुत बड़ी वस्तु। जीवन जिसके युगल सरकार का क्रीड़ा विलास है, कैसे विहरण कर रहे हैं, कैसे ही डोले पे झूल रहे हैं, कैसे परस्पर बातें कर रहे हैं, कैसे जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ही परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम। जिनका जीवन प्रिया प्रीतम है, जरा सी बात होते ही हृदय छलक पड़ता है। बारंबार मुदश्रु, अश्रु प्रवाह होने लगता। वो कोई किसी गम या दुख का नहीं होता, क्यों किसी विरह सांसारिक वस्तु के या किसी ऐसे नहीं, वो परमानंद की बाढ़ है। जो विरही जनों को भी अश्रु प्रवाह होते हैं, तो उनके भावदेश में प्रभु होते हैं। वो जरूर करे हाँ कृष्ण कब मिलोगे, पर हैं सामने कृष्ण, उन्हीं को देख के बोल रहे हैं। ऐसे जी ही नहीं सकते। वो केवल बातों से समझ में नहीं आएगी, स्थिति में जब हाँ प्रियाजू, तो सामने उनकी प्रियाजू, कब मिलोगी स्वामिनी, मुझे जैसे अधम पर कब कृपा करोगी। वो मुस्कुरा रहे सामने, कैसे समझ पाओगे? ये प्रेम है। प्रेम तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। या तो प्रेमाश्रु या विरहश्रु, आनंदश्रु या विरहश्रु से जिनके कपोल भींगे रहते हैं। किनके? जिनके जीवन है युगल सरकार, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला, उनका विलास जिसका जीवन है। ये जीवन कब बनते हैं, किसके बनते हैं? तो बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया संगात भुजंगादिव। ओहो, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। जो रात दिन इनके लीला चरित्रों का गान, कैसे जीवन प्रिया प्रीतम बनते हैं।
बोले गायस्त चरितम द्रवन नति भैया, एक एक अक्षर जीवन चरित्र में विराजमान पूज्य सदगुरुदेव के। रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन। और कह रहे संगाद भुजंगादि, जैसे कोई विषैले सर्प को देखकर भयभीत हो जाए, ऐसे विषयी पुरुषों के संग का त्याग भुजंग की तरह। जैसे तुम अचानक बैठे हो, सांप तुम्हारे ऊपर गिर पड़े तो पहला काम करोगे उसे फेंक देना, फिर विचार करोगे। विचार नहीं कि फेंकूं कि रखूं। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है संगात भुजंगादिव, ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा। और वो विष जब लहरें फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। गायस्त चरितम, आगे लिखे द्रवन्नति भैया, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ। कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम। नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरि भजन में पाचो न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फलभुक, क्या महिमा की बात। यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो तुम्हें रूखा सूखा फल, जो पत्ता रोटी जो मिल जाए। भिक्षा के लिए जो आदेश दिया गया है, किसी के घर में प्रवेश नहीं होना, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाइए। एक आवाज लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर एक आवाज लगाई, बस फिर प्रणाम किया, चल दिया। ये नहीं कि बैठो अब हम रसोई मनिया करेंगे, फिर नहीं, कल देख लेंगे। व्यवहार नहीं बनाना, अंदर घर के नहीं जाना, बाहर से बिना व्यवहार के जो कुछ मिल जाए अपनी सीमा में, अपनी सीमा में, समय सीमा में। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल दी, पंखा चला दिया, अरे आज यहीं पालो बाबा, नहीं, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षुक हैं। ऐसा ही था, जैसे रोटी मांगने गए, किसी ने 10 रुपया निकाला, आज रोटी तो नहीं, ये ले लो। नहीं, हम ये मांगने थोड़ी निकले, हम तो रोटी चाहिए, प्राण पोषण के लिए रोटी, बस। नहीं तो कुछ लेके खा ले, नहीं, ये हमारे लिए आदेश नहीं, कुछ लेके खा ले। जब भिक्षावृत्ति से जीवन, हम रोटी मांगने हैं, सिर्फ रोटी, जो मिले। यहां कह रहे क्षुध व्याधे, क्षुधा रूपी व्याधि है, उसकी चिकित्सा कर लो। भगवान शंकर आचार्य ने भी कहा है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषधि से करो। यहां कह रहे मित, क्षुध व्याधि मित, एक एक शब्द को समझ लो, परमार्थ के लिए अमृत है। क्षुध व्याधि मित, भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन होने के बाद आपको बैठने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेट भर गया है, नहीं। एक सत्संग में चर्चा हुई थी कि शायद 400 ग्राम लगभग अन्न से भरपूर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भजन परिपक्व होगा। बिल्कुल, हमारा एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य है। हम एक सेकंड में बोले राधा, अमूल्य हो गया जीवन। हमें बहुत बढ़िया समय दिया गया है, सबसे बड़ी कृपा हुई, हमें समय दिया गया भजन के लिए। नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। क्षुध व्याधे मित शब्द है, मित। वैसे मिताहार बहुत जगह साधकों के लिए लिखा है, मित, मित भूख, उतना पाना जिससे प्राण पोषण हो जाए। कैसा? बोले शुष्क पत्र फल भूख, जो भोजन मिल जाए, सूखा रूखा मिल जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए। कई वृत्तियां हैं उपासक के जीने की। एक आकाश वृत्ति होती है, मांगेंगे नहीं, कहीं नहीं जाके मांगेंगे, हम जहां हैं
वही हमें आकाश वृत्ति से जो अपने आप जो आ जाएगा उसी से जिएंगे। अजगर वृत्ति पढ़े हैं, आके पवाव आके, ये भगवत मार्ग के सिद्ध महापुरुषों की बड़ी वृत्तियां, ये इसे कहते हैं मधुकरी वृत्ति। जैसे मधुकर भ्रमर को कहते हैं, वो हर फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना जीवन चलाता है। ऐसे उपासक 5 घरों से 7 घरों से, ये नहीं कि 10-20 घरों से, 5 या 7 घरों में गया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया, वो फिर आके दूसरी किसी रसोई से व्यवस्था नहीं, आज तो प्रभु की इच्छा है कि हम भूख में ही रहें। पर अब जैसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से चलना है। फिर हमें दूसरी वृत्ति नहीं स्वीकार करें। एक वृत्ति से उपासक जीता है। उपासक की बहुत वृत्तियां नहीं होती, किसी एक वृत्ति का आश्रय ले लिया तो बस। आकाश वृत्ति का बहुत उत्तम आश्रय होता है, जो प्रभु, उसमें केवल प्रभु का विधान होता है। प्रायः पूर्व जीवन आकाश वृत्ति से ही, क्योंकि नव यौवन अवस्था गांव में जाना बिल्कुल निषेध ही था। बीच से कोई गली हो निकल जाए तो निकल जाए, नहीं, गांव में नहीं जाना। गंगा जी के किनारे कोई मंदिर, कोई आश्रम, तो रात्रि व्यतीत करना, शेष गंगा किनारे समय जो मिल जाए वहां बस। बड़ी कृपा, गंगा जी में स्वयं में इतनी सामर्थ्य कि एक कमंडल गंगा जल पी लेने पर शरीर की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। जो उनको पावर चाहिए उसी जल से मिल जाता था, गंगा जल ही पीते थे, बहुत उसमें सामर्थ्य। और गंगा जल तो भगवत स्वरूप है ही। जैसा भोजन मिले उसकी चाह ना करें। ये बारंबार मुदश्रु, बार बार प्रिया प्रीतम के प्रेम में रो रहा है, तो कैसे रो रहा है? बोले गायस्त चरितम, प्रिया प्रीतम का चरित्र, उनका नाम हृदय द्रवित हुआ। और ऐसे लोगों का संग भुजंग की तरह त्याग दे जो भगवत विमुख हो। और आहार बोले मित, शुष्क, पत्र, फल, भूख। थोड़ा फल हो, पत्ता हो, रोटी, जो भी भोजन हो, सूखा हो, रसीला हो, जैसा भिक्षा में मिल गया या आकाश वृत्ति से जैसा आ गया, उसे भी थोड़ा पाकर तरसेम्बु कामम पिबन, यथेष्ट जलपान कर ले। बहुत मीठा जल मिल गया तो 4 लीटर तक पी गए, या दूध मिल गया तो, ऐसा नहीं, यथेष्ट, जिससे आपका साधन भंग न हो। अब आप रूखा सूखा 3 दिन 4 दिन पाए हो, 5वें दिन बहुत गरिष्ठ और खूब दूध पी ले तो आपका संयम बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। उसके लिए एक संयम चाहिए, मिताहार चाहिए। तो कह रहे हैं जलपान भी यथेष्ट। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान्ये वा वशन श्याम सुखी। परम सुख में निमग्न होना है तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर जहां जैसी वास की व्यवस्था हो वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, बारंबार रुदन करते हुए प्रिया प्रीतम को पुकारो, उनका नाम जाप करो, उनके जनों का संग करते हुए विषयी पुरुषों का, कुमार्गगामियों के संग का त्याग करके निरंतर भजन परायण रहो। ये परम जीवन, परम मंगलमय जीवन है। ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है। अभी आनंद आने लगेगा, पर नहीं अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चित्त सान्यो, उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु। गोस्वामी जी कह रहे, जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत
भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी अभी हृदय निर्मल होने लगेगा, नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के, ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं कि विवेक जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं नाथ, कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोल का बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवदंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है, बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्रन, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं, वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि, देखो संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां रची, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले, सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में, कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही, और आचरण कुछ और ही है।
जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनियायो, कैसे शरणागति हुई? श्रवण सुजस सुनियायो। पर क्यों नहीं होती? क्योंकि कपट है हमारे हृदय में। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। ये एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा? तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर हैं। शांति से बैठना, भरोसा और नाम। नाव में बैठने को मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप ये भरोसा, नाम नौका, और निज खेवक नाम जप करो। भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका, निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी समझ जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति न मिली है न मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए। इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं। कभी प्यास नहीं बुझेगी, कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन।